हेलो नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ सिंह और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स पावर्ड बाय अड्डा 247। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी, एक ऐसा देश जिसने कई देश को इन्वेट किया है सो दैट उस देश में स्टेबिलिटी आ सके, उस देश में पीस हो सके और उस देश में डेमोक्रेसी रिस्टोर हो सके। हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। यूएसए में आप सबको पता है कि इलेक्शंस होने वाले हैं और जबरदस्त कैंपेन चल रहा है। एक तरफ कमला हैरिस हैं प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, तो दूसरी तरफ आपके रिपब्लिकन पार्टी के हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब देखिए, कुछ महीनों पहले भारत में भी जनरल इलेक्शंस कंक्लूड हुए और जब भारत में कैंपेन हो रहा था, जब इलेक्शन कैंपेन हो रहा था, तो आप ये देखते हैं एक डिफरेंस आप पाएंगे यूएसए और भारत में। वो ये है कि भारत में जितने भी सुपरस्टार्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं या बिजनेस पर्सन हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े बिजनेस पर्सन हैं, वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स नहीं देते हैं या पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स को देने से खुद को अवॉइड करते हैं, ठीक है। और कभी कदार अगर स्टेटमेंट आता भी तो उन पर ब्लैकलैश भी आ जाता है। इस वजह से जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं भारत में, वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देने से खुद को अवॉइड करते हैं। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले ही टेलर स्विफ्ट ने खुल के सपोर्ट किया है कि कमला हैरिस को ही यूएस का प्रेसिडेंट बनना चाहिए। दुनिया के जो सबसे रिचेस्ट पर्सन है इलॉन मस्क, वो खुल के बोल चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को ही यूएस का प्रेसिडेंट होना चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये कई बार बोला है कि अगर वो वापस से प्रेसिडेंट बनते हैं और उनका सेकंड टर्म स्टार्ट होता है तो उसमें इलॉन मस्क उनके एडमिनिस्ट्रेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा सकते हैं। सो इन दोनों के बीच जो कनेक्शंस हैं, जो कनेक्शन है वो बहुत अच्छा है। अब इसी पर एक रिपोर्ट आई है, इलॉन मस्क रिलेटेड एक रिपोर्ट आई है, एक आर्टिकल पब्लिश किया है। किसने पब्लिश किया है, कौन सा अखबार है? द वॉल स्ट्रीट जर्नल। अब इन्होंने कुछ बड़े चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, ठीक है। अगर हम आम भाषा में बात करें तो चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। और उसमें इन्होंने ये बताया है, इस न्यूज़पेपर ने, दैट इज द वॉल स्ट्रीट जर्नल, इन्होंने कहा है कि भाई जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, ठीक है, उनसे बहुत अच्छे रिलेशन है इलॉन मस्क के। और जब से ही रशिया यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ या कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, 2022 में शुरू हुआ था, तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2022 तब से ही लेकर इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में एक अच्छा कॉन्वर्सेशन है, जिसके बाद से ये बात उठने लग गई है, अमेरिका के एक्सपर्ट्स में डिबेट होने लग गया है कि क्या रशिया यूएस के इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है या यूएसए या रशिया का कहीं ना कहीं एक पुश होगा सो दैट जो रशिया चाहता है जो कैंडिडेट को, वही यूएस का प्रेसिडेंट बने। तो इस वजह से एक डिबेट शुरू हो गई है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसमें बहुत बड़े बड़े खुलासे किए गए हैं। यह बताया गया है कि 2022 से ही, लेट 2022 से ही दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन चल रही, अच्छी बातें चल रही हैं और बहुत से मुद्दों पर बात हुई है, ठीक है। पर्सनल रिलेशनशिप पर बात हुई है आपका व्लादिमीर पुतिन से इलॉन मस्क की, और साथ ही साथ ग्लोबल टेंशंस पर भी बात हुई है। जितने भी इश्यूज चल रहे हैं, चाहे हम रशिया यूक्रेन की बात कर रहे हैं, यूएसए की बात कर लें, मिडिल ईस्ट की बात कर लें, इन सब मुद्दों पर इलॉन मस्क और व्लादिमीर पुतिन में डिस्कशन हुआ है। ये बात द वॉल स्ट्रीट जर्नल, जो कि यूएस का ही न्यूज़पेपर है, उसने ये खुलासा किया है, उसमें ये बात बताई गई है। और यह भी बताया गया है कि इलॉन मस्क ने, व्लादिमीर पुतिन ने इलॉन मस्क से ये बोला कि आपकी जो स्टारलिंक है, आप सबको पता है कि स्टारलिंक कंपनी है इलॉन मस्क की है, तो व्लादिमीर पुतिन ने ये कहा, अकॉर्डिंग टू दिस न्यूज़पेपर और अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, इलॉन मस्क ने, आपके रशिया के प्रेसिडेंट ने ये बोला, व्लादिमीर पुतिन ने इलॉन मस्क से, कि आप जो है स्टारलिंक जो सैटेलाइट्स है ना, उसको आप एक्टिवेट मत करो ताइवान के पास, ठीक है। आप सबको पता है कि चाइना और ताइवान का इशू चल रहा है और चाइना जो है वो इन्वेट करना चाहता है, इंटीग्रेट करना चाहता है ताइवान को चाइनीज टेरिटरी में। तो रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने इलॉन मस्क से ये कहा कि जो ताइवान के आसपास का एरिया है ना, उसके ऊपर स्टारलिंक जो है वो अपनी सैटेलाइट्स को एक्टिवेट ना करे, सो दैट ये एक बहुत बड़ा फेवर होगा चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के लिए। सो सोचिए, अब क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर सैटेलाइट्स एक्टिवेट रहेंगी तो मिलिट्री प्रिपरेशन, ड्रिल्स वगैरह सारी चीजें पता चलेंगी। सो ये चीज ना पता चल सके दुनिया को, ये चीज आप ऐसा करिए। ये रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने इलॉन मस्क से कहा है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एक तरीके से एलिगेशन है और इस पे कुछ भी अभी तक इलॉन मस्क, मैं अभी जब आपसे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी तक इलॉन मस्क ने कुछ भी जवाब नहीं दिया है, ठीक है। अभी भी कुछ भी जवाब नहीं दिया है। इससे पहले भी इलॉन मस्क की जो कंपनी स्टारलिंक, उस पे एलिगेशन लग चुके हैं कि इन्होंने स्टारलिंक के जो टर्मिनल्स हैं वो रशिया को दिए। जब रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था, वैसे अभी भी चल रहा है, तो उस दौरान कई बार जो स्टारलिंक है, जो इलॉन मस्क की कंपनी है, उन्होंने क्या किया है कि स्टारलिंक का जो टर्मिनल है वो रशिया को दिया है, ठीक है। साथ ही साथ अब जब ये सारी चीजें हो रही ना, हालांकि इस रिपोर्ट पर इलॉन मस्क ने बोला है कि ये बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है, ये सिर्फ एलिगेशन, इस पर कोई प्रूफ नहीं है, ये सिर्फ मुझे डिफेम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं आपसे बता रहा हूं कि इलॉन मस्क और रशिया के बीच कोई टाइज हैं या एलिज टाइज हैं, इस पर पहले भी रिपोर्ट आ चुकी है। और स्पेशली जब से रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ है, तब से ये 2-3 बार हो चुका है।
और अब क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं जहां पर ट्रंप और इलॉन मस्क का अच्छे रिलेशन है, कई बार यह भी बोला गया है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनके भी अच्छे रिलेशंस हैं रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से। ठीक है, क्योंकि यह बोला गया था जब 2016 में इलेक्शंस हुए थे यूएस में, तो उसमें रशिया का इन्फ्लुएंस था। यह बात अभी भी है, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सारी चीजें फॉल्स एलिगेशंस और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के इमेज को डिफेम करने की कोशिश की जा रही है। सो ये पहले भी कई बार एलिगेशंस लग चुके हैं, चाहे हम ट्रंप की बात कर लें, चाहे हम इलॉन मस्क की बात कर लें। अब देखिए, जब ये खबर आई है, ये जब आर्टिकल आया है, तो जो यूएस में एक्सपर्ट्स हैं उनको ये डर है कि ये जो खबर अगर सही है, अगर ये खबर सही है कि इलॉन मस्क और रशिया के प्रेसिडेंट के बीच में अच्छी खासी कॉन्वर्सेशन चल रही है डेढ़ दो सालों से, और जहां पर वो कई मुद्दों पर बात करते हैं या कर चुके हैं, तो ऐसे में यूएस की जो सिक्योरिटी है उस पर क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि अगर मैं आपसे बताऊं तो बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट बिजनेस डीलिंग्स हैं, चाहे हम मिलिट्री की बात कर लें, यूएस की मिलिट्री की बात कर लें, या हम गवर्नमेंट एजेंसीज की बात कर लें, जिसकी जिम्मेदारी किसको दी गई है, जिसकी जिम्मेदारी इलॉन मस्क की कंपनीज को दी गई है। तो इस वजह से बहुत से एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि अगर जो न्यूयॉर्क टाइम्स अगर वो आर्टिकल सही है, तो ऐसे में तो यूएस की सिक्योरिटी पर थ्रेटन आ सकता है, क्योंकि बहुत से इंपॉर्टेंट मिलिट्री के प्रोजेक्ट्स इलॉन मस्क की कंपनी के पास है, गवर्नमेंट एजेंसीज के प्रोजेक्ट या बिजनेस डीलिंग्स इलॉन मस्क की कंपनी के पास है। सो यूएस की काफी सीक्रेटिव इंफॉर्मेशन इलॉन मस्क और उनकी कंपनीज के पास है। तो अगर उनका कॉन्वर्सेशन इतना अच्छे तरीके से हो रहा है रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से, तो हो सकता है कि वो इंफॉर्मेशन कहीं लीक ना हो जाए, क्योंकि इलॉन मस्क ने $3 बिलियन के जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे सिक्योर किया है यूएस की वेरियस फेडरल एजेंसी से। सो इस वजह से बहुत से एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि हो सकता है कि कहीं यूएस की सिक्योरिटी पर थ्रेटन या क्वेश्चन मार्क ना आ जाए। देखिए, इससे पहले जब यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था, फरवरी 2022 में शुरू हुआ था, उसके बाद से ये एलिगेशंस लगाए जा रहे थे इलॉन मस्क पर कि भाई इनके अच्छे रिलेशंस हैं और ये रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके बाद अक्टूबर 2022 में इलॉन मस्क को ट्वीट करना पड़ा। ठीक है, ट्विटर जो कि अब एक्स हो गया है, ट्विटर पर या एक्स पर उन्होंने ट्वीट किया कि भाई मेरी व्लादिमीर पुतिन से 18 महीनों से कोई बात नहीं हुई है, और जब लास्ट टाइम बात भी हुई तो सिर्फ और सिर्फ स्पेस सेक्टर से रिलेटेड ही बात हुई थी, बाकी ना कोई पर्सनल रिलेशनशिप पे बात हुई, ना ही कोई ग्लोबल इश्यूज या ग्लोबल टेंशंस पर बात हुई, क्योंकि एलिगेशन इतने ज्यादा लग गए थे कि खुद इनको ट्वीट करना पड़ा। ठीक है, तब इसमें कितनी सच्चाई है कितना झूठ है अब ये तो कोई बता नहीं सकता है, लेकिन ये जो आर्टिकल है, क्योंकि यूएस बेस्ड न्यूज़पेपर ने आर्टिकल ये लिखा है, तो इसमें कितनी सच्चाई है कितनी इसमें झूठ है, ये अब एक्सपर्ट्स के बीच में डिबेट चल रही है। बाकी आपकी क्या राय है कि आपको लगता है इलॉन मस्क और व्लादिमीर पुतिन के बीच में एक अच्छे रिलेशंस हैं, और क्या यूएस की सीक्रेट्स व्लादिमीर पुतिन को मिल सकती है, या रशिया का इन्फ्लुएंस होगा अपकमिंग यूएस इलेक्शंस में? ये जरूर आप कमेंट्स बताइएगा। अब देखिए, मैं आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन और देता हूं कि इस वक्त ना बड़ा भय का माहौल बना हुआ है। आप सबको जानना है डोनाल्ड ट्रंप पर 2 से 3 बार असैसिनेशन के अटेम्प्ट्स हो चुके हैं, लेकिन हर बार वो बच रहे हैं लाइक अ वॉरियर। ठीक है, लाइक अ वॉरियर ही इज लिटरली वो बच रहे हैं अपने असैसिनेशन से। अब 2 गुट हैं, एक यूएस की बात कर रहा हूं मैं, 2 गुट हैं इवन दुनिया में भी, वर्ल्ड में भी, क्योंकि यूएस के इलेक्शंस की नजर रशिया पर है। रशिया की होगी, चाइना की होगी, भारत की होगी, मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस चल रहा है उन सभी देशों की होगी। ठीक है, रशिया की, यूक्रेन की होगी, नेटो मेंबर कंट्रीज की होगी, क्योंकि अपने में यूएस एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, तो उसमें अगर कोई नया प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंटशिप में कोई चेंज होता है तो ये देखने वाली बात होगी। तो अब 2 गुट बता हुआ है। कुछ का ये मानना है कि अगर ट्रंप जीतते हैं, इस तरह के आर्टिकल्स बने जा रहे हैं, इस तरीके के आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, व्हाट इफ ट्रंप विंस, या कैसा होगा ट्रंप का सेकेंड टर्म। सोच सकते हैं, ये एक तरीके से मुद्दा बना हुआ है कि ट्रंप अगर जीत गए तो कैसा होगा यूएस और दुनिया के लिए, कैसा होगा। तो इस वजह से बहुत से आर्टिकल्स छप रहे हैं। ठीक है, जैसे इस तरीके से आपको न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल दिख जाएंगे, जैसे ऑटोक्रेसी, ये बोला जा रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप सेकेंड टर्म या वापस प्रेसिडेंट बनते यूएस के, तो यूएस में डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा हैम्पर हो जाएगी और ऑटोक्रेसी का सिस्टम शुरू हो जाएगा। If Donald Trump returns to the White House, he'd bring a better understanding of the system's vulnerabilities, more willing enablers and a more focused agenda of retaliation against his adversaries. तो ऑटोक्रेसी की बात की जा रही है कि भैया यूएस की जो डेमोक्रेसी है उस पर क्वेश्चन मार्क आ सकता है, और व्हाइट हाउस में जो भी ट्रंप के एडवर्सरीज रहे हैं या जो उनके थॉट के साथ अलाइंड नहीं किए हुए थे, उनको फिर पनिश किया जाएगा। इसी तरीके से नेटो पे बोला गया है, और ट्रंप ने ये कई बार बोला है कि नेटो में जो पैसा जाता है वो सबसे ज्यादा यूएस की तरफ से जाता है।
ठीक है, बाकी मेंबर कंट्रीज का उतना नहीं जाता है, तो इन्होंने ऑलरेडी नेटो को क्रिटिसाइज किया हुआ है। तो अब एक्सपर्ट्स हैं, जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर ट्रंप जीतते हैं तो भैया नेटो शायद खत्म हो जाए, ट्रंप नेटो को अबैंडन कर देंगे, क्योंकि ट्रंप कई बार बोले हैं कि नेटो का फायदा यूएस को कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो अगर ये चीज होगी तो फिर ये किस तरीके से इंपैक्ट करेगा ये देखना होगा। फिर लॉयलिस्ट की बात की जा रही है कि जितने भी लॉयलिस्ट या जो ट्रंप के अगेंस्ट रहे उनको फिर बहुत बुरी तरीके से पनिश किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद इमिग्रेशन पर बात करी गई। इमिग्रेशन पर ही बोला गया है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप का तो ये कैंपेन ही था लास्ट जब वो जीते थे 2016 में, तो उनका कैंपेन ही यही था कि अमेरिकन फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट। तो अगर ये वापस आते हैं तो इमिग्रेशन पॉलिसी बहुत ज्यादा टफ होने वाली है और वीजाज नहीं मिलने वाले हैं, और ये माइग्रेंट्स को आउट भी करेंगे बुरी तरीके से, उनको दूसरे देशों में भेजेंगे भी, ऐसे बहुत से एक्सपर्ट्स का मानना है। फिर जस्टिस पर बोला गया है कि हाउ ट्रम्प गेट्स अवे विद इट, यानी कि जो भी इनके थॉट के साथ या जो इनके एडवर्सरीज रहे, एनिमीज रहे, उनको ये बहुत बड़े लेवल पर पनिश भी करेंगे। एंड मिसोगिनी की बात करी गई है कि इन अ सेकेंड टर्म ट्रम्प टर्म वुमेन वुड वंस अगेन बी टारगेट्स, बिकॉज इनकी अबॉर्शन पर एक सोच है कि अबॉर्शन को जैसे बहुत से ऐसे यूएस के स्टेट्स हैं जहां पर अबॉर्शन बैन है या बैन नहीं है, और इनका स्टांस रहा है कि कहीं ना कहीं अबॉर्शन को बैन नहीं करना चाहिए। ठीक है, अबॉर्शन जो है, अबॉर्शन नहीं होने चाहिए। ठीक है, इनका ये स्टांस रहा है। तो ऐसे बोला जा रहा है कि अगर ट्रंप आएंगे तो चाहे हम एक्सट्रीमिज्म की बात कर लें, हम डेमोक्रेसी की बात कर लें, हम ऑटोक्रेसी की बात कर लें, हम वुमेन की बात कर लें, हम जस्टिस डिपार्टमेंट की बात कर लें, इमिग्रेशन की बात कर लें, पूरा का पूरा सिस्टम चेंज कर देंगे ट्रंप अगर वो सेकेंड टर्म में वापसी करते हैं। अब वो जीतते हैं कि हारते हैं तो सिर्फ समय बताएगा, अगले महीने तक हमें समझ में चीजें आ जाएंगी। और ये भी देखना होगा कि अगर ट्रंप जीतते हैं तो क्या ये सारे आर्टिकल्स जो छपे हैं इसमें एक्चुअल में सारी चीजें होंगी या नहीं होंगी। बाकी आपके क्या थॉट्स हैं, क्या ट्रंप जीतेंगे यूएस के इलेक्शंस, और अगर जीतेंगे तो क्या इस तरीके की हार्ड हिटिंग पॉलिसीज यूएस में आएगी? अपने थॉट्स कमेंट जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की इंफॉर्मेशन आपको यहां पर मिलती है। आसान भाषा में कोशिश रहती है कि आपको समझा सकें, आपको बता सकें, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, कुछ भी हो, आपके लिए ये चैनल यूजफुल होने वाला है। तो इस वजह से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उन्हें शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, जिस भी ग्रुप में आप ऐड हैं वहां पर भी इन वीडियोस को शेयर कर दीजिए। तो चलिए इसी के साथ एंड करते हैं वीडियो को, मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।